सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत खुश हैं और जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में बहुत खुश हैं और डेली कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। सो आज का जो वीडियो है, हम चेंज के बारे में बात करेंगे। दैट चेंज, बदलाव, दैट इज इनएविटेबल। बदलाव को रोका नहीं जा सकता, मगर कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी निजी जिंदगी में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बट चेंज नहीं कर पाते उस चीज को, या ये कहिए कि चेंज करने का, बदलाव लाने का उनका या तो मन नहीं होता या ये वो चाहते ही नहीं विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। सो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे और द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक अस रियलाइज ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है और ये चीजों का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए करके। सो एंड तक बने रहिए, कुछ चीजें जानने को मिलेगा और आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं इस टाइप के सिचुएशन से। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिस पे हम आज बात करेंगे और दो एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोनों इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्शन, हालांकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। तो पहला केस हम लोग लेते हैं। इट इज़ अबाउट अ बॉय। ही बिलोंग्स फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली। टीयर 1 सिटी में उसके पेरेंट्स रिसाइड करते हैं, बट उस लड़के की जॉब जो लगी है वो एक मेट्रो सिटी में लगी है। मेट्रो सिटी में अच्छा खासा वो अर्निंग हो जाती है उसकी, वो अच्छे से रह लेता है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज लाइफ इज टू गेट मैरिड। घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और धीरे धीरे जो टर्म्स और कंडीशंस उनके रहते हैं वो यही रहता है लड़की वालों का कि लड़का क्योंकि आउट ऑफ छत्तीसगढ़ रह रहा है, स्टेट से बाहर रह रहा है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल इनफ। बट लड़के को ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसके काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ा। विद टाइम ऐसा हुआ कि उसे लगने लगा कि चलो अब जो भी लड़की मिलेगी आई एम गुड टू डू विथ हर, ज़्यादा टर्म्स और कंडीशन नहीं लगाएंगे और ज़्यादा क्वेरीज भी उतना करना नहीं है करके। फिर फाइनली उसे एक लड़की पसंद आई, उसकी शादी फिक्स हुई। ज़्यादा उसने कभी देखा नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है या क्या नहीं। द ओनली थिंग विच मैटर एट दैट टाइम कि किसी से शादी हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि शायद जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो उतनी कंपैटिबल है नहीं। उसके अलग अलग फरमाइशी प्रोग्राम होते थे और शायद वो उतनी नीड्स को मीट कर भी नहीं पाता था। ट्रैजिक इंसिडेंट तब स्टार्ट हुई जब वो लड़की फिजिकली तो प्रेजेंट होती थी लेकिन मेंटली उस जगह पे नहीं होती थी। धीरे धीरे उस लड़के को फील होने लग गया कि उतना कम्युनिकेशन है नहीं, कुछ ना कुछ बातें हैं जो मिसिंग है इस रिलेशन में। एक कनेक्टिविटी भी नहीं है उतनी ज़्यादा जो होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं होता बहुत सारी चीज़ों पे। और जब लड़का जॉब करने जाता था और लड़की क्योंकि टीयर 1 सिटी से बड़े सिटी में गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास उस टाइप का स्किल नहीं था जो सिटी डिमांड करता था। जॉब भी नहीं थी उस लड़की के पास, तो लड़की सारा दिन घर में बैठी होती थी। और आजकल तो एज ऑफ इंटरनेट है, तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट के सोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं फ़ोन पे। तो शी वॉज इन्वॉल्व इन टू सम काइंड ऑफ एक्ट जो उस लड़के को पसंद नहीं था, बट ये सब चीज़ें पीठ पीछे हो रही थी। एट द एंड ऑफ द डे उस लड़के को सब चीज़ पता चला कि वो लड़की किसी और के साथ भी उसका अफेयर है। ये चीज़ें क्या है कि बस ऑन द बेसिस ऑफ डाउट है, क्योंकि वो लड़की तो कन्फेस कभी की नहीं और लड़का भी पूछा नहीं, बिकॉज अगर वो पूछता तो वैसे ही उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, जॉब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो अगर वो पूछता तो ये जो गैप था ये और वाइड होते जाता। तो उसे पता था वो क्या कर रही है। गर्ल शी वॉज नोइंग कि लड़के को पता है कि वो क्या कर रही है करके। स्टिल दे बोथ चूज टू रिमेन साइलेंट। उसके बाद जो सिचुएशन है लड़के के लिए और बुरा होता गया। ऐसे सिचुएशन में आदमी है ना, बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, उसकी क्या खामी है उसे ये फील होने लग गया। एट द सेम टाइम कि वो उस रिश्ते से एस्केप आउट भी नहीं कर सकता था बिकॉज सोसाइटल प्रेशर था। ये भी चीज़ें थी कि वो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर चुका था। सो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो ब्रेकअप करता भी है और शादी टूटती भी है तो गर्ल कैन गेट ए नंबर ऑफ रिलेशंस बट बॉय कैन नॉट, और एक टैग भी लग जाता क्योंकि वो बाहर रह रहा है ऑब्वियसली। इस सिचुएशन में वो दिन भर दिन मरता था। एक डार्क थॉट थी जो उसकी रियलिटी को कैप्चर करते जा रही थी और वो बहुत सोचता था कि यार मैं क्या करूं, ये चीज ना तो हैंडल हो पा रही है, ना तो मैं निकल पा रहा हूँ, ना तो मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, ना झेल पा रहा हूँ इन चीजों को। धीरे धीरे वो चीजें उसके कैरियर पे भी इम्पैक्ट डालने लग गया। वो चीजें वो झेलता ही रहा। ही वॉज कन्फाइंड टू हिज ओन थॉट्स, ही वॉज कन्फाइंड टू हिज ओन सिचुएशन। वो चीज़ें को शेयर भी नहीं कर पाता था। नाउ सेकंड केस, एक लड़की है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज और 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आई थिंक 2 साल तो लग ही जाता है सिलेबस समझने में। तीसरे अटेम्प्ट में उसने प्री किया क्वालिफाई, मेंस किया क्वालिफाई, बट इंटरव्यू में नहीं हो पाया। फोर्थ अटेम्प्ट में उसका प्री हुआ क्वालिफाई, मेंस हुआ क्वालिफाई, इंटरव्यू में भी वो बैठी, बट अगेन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे ही 5वां अटेम्प्ट भी हुआ, उसमें भी एक लेवल तक पहुंचने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। धीरे धीरे सिचुएशन भी बदलता जा रहा है। जो एंथुजियाज्म फर्स्ट सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, वो सेम एंथुजियाज्म 6th 7th 8th ईयर में नहीं होगा। बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं थ्रू आउट द पीरियड। और एक चीज़ ये भी होता है कि घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे वाइप आउट होना चालू हो जाता है। बट स्टिल वो लड़की ब्रिलियंट थी,
वो लड़की अगर चाहती तो किसी और फील्ड में कोई और अच्छा काम कर लेती या इतना ही टाइम इम्पार्ट करती तो किसी बेहतर जगह पहुंच सकती थी। बट शी चोज कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ कभी ना कभी रिजल्ट आएगा तो मैं उस पर लगे रहती हूँ करके। वो ना तो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड थी, ना बहुत अच्छे उसके कोई दोस्त थे, क्योंकि उसको अकेले ही पढ़ना रहता था बहुत ज़्यादा। मॉम डैड से बहुत कम बातें होती थी और जो भी चीज़ें होता था वो खुद के लिए मैनेज कर देती थी, एक्सेप्ट मॉनेटरी टर्म्स में, जो कि घर से उसको पैसे मिल जाते थे। बाकी चीज़ें वो खुद ही करती थी ना। ये जो सिचुएशन है ना, हर दिन उसको रियलाइज़ करवाता था कि उसका पेपर निकला नहीं करके। सेंस ऑफ फेलियर उसको डेली फील होता था। और वो जो सिचुएशन होती है जिस वक्त पर उस इंसान के ऊपर जो बीत रहा होता है, वी डोंट हैव एनी स्केल टू मेजर दैट काइंड ऑफ इमोशन। वो चाहती तो और बहुत सारी चीज़ कर सकती है, बट शी चूज टू बी इन दैट फील्ड। वो चेंज नहीं करती, रहती है ना। ऐसा क्या होता है? स्टेप्स लिया जा सकता है बट लेते नहीं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू एक्सप्लेन दिस, वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण जो इंसान जहाँ पे है उसी जगह पे रह जाता है। बट उनमें से जो एक फैक्टर है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज डिसफंक्शनल इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है? डिसफंक्शनल का मतलब जो चीज़ सही नहीं है साधारण भाषा में। इक्विलिब्रियम यानी आदमी अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैग्नेशन, राइट? जैसा बिहेवियर है उसका, वो सोचता है कि मैं जिस जगह पे हूँ, जैसा हूँ, ठीक है। हालांकि गिल्ट फीलिंग डेली आती है उसको, गिल्ट फीलिंग डेली आती है। वो चाहता तो चेंज भी कर सकता है, गिल्ट फीलिंग भी डेली आती है, बट स्टिल वो रहता है उसी सिचुएशन में। ये चीज़ें आप लिकर के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई इंसान बहुत ज़्यादा पी रहा है तो उसको पता है कि यार वो गलत है, स्टिल वो पी रहा होगा। उसके आसपास के एनवायरनमेंट भी ऐसे होंगे, उसके दोस्त भी ऐसे होंगे जो वो चीज़ों को और प्रमोट करते हैं, बट स्टिल वो पी रहा होगा। बहुत प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे जो प्रिजनर्स होते हैं 20 साल 30 साल बाद एक टर्म काटने के बाद जब जेल से बाहर आते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल्ड रहते हैं कि लाइफ को जिए कैसे करके, क्योंकि उनको एक टाइम तक वो आदत हो जाती है। बाहर आने के बाद भी उतने ज़्यादा वो सिविलाइज्ड होते नहीं जितने होने चाहिए। सो चीज़ें मिस आउट कहाँ हो रही है? द थिंग इज, पूरा कंसेंसस इस चीज़ पे आता है कि चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है जो हो नहीं रहा है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि दोनों केस में, पहले केस का वो लड़का जिसकी बहुत ही एक अनहैपनिंग सी मैरिड लाइफ है, और दूसरी वो लड़की जिसका पेपर निकल नहीं रहा है, दोनों केस में उनके कॉम्पिटेंस पे कोई डाउट नहीं है। वेदर इट्स ए पर्सनल रिलेशन वाली बात है या कैरियर रिलेटेड, कॉम्पिटेंस में उनकी डाउट नहीं है। द ओनली थिंग इज द रिस्क टू टेक अनदर स्टेप। क्यों? क्योंकि चेंज क्या है? चेंज आदमी अगर करेगा तो वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाता है। अनसर्टेनिटी अगेन एंजाइटी क्रिएट करती है। जब मेरे को यही नहीं पता कि अगर मैं चेंज कर लूँगा तो कहाँ पहुँचूंगा, क्या होगा, पता नहीं। सिमिलरली अगर वो लड़का, अगर वो अपने शादी को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होगा करके। और सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर। सिमिलरली द केस विद द गर्ल, अगर वो पढ़ाई छोड़ के वापस घर जाती है तो तरह तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसा है। सो अगेन दे आर कंफर्टेबल विद देयर ओन प्लेस एंड पेस ऑफ लाइफ। तो इसी को हम लोग डिसफंक्शनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल बट नॉट ईजी का आंसर है, दैट इज टू बी करेजियस। आपको करेज दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा आप डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो, कोई और स्टेप लेते हो तो क्या होगा? यही होगा ना, या तो आप किसी बेहतर जगह पर पहुंचेंगे, या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और डोर्स खुलेंगे, या फिर नहीं खुलेंगे। बट द थिंग इज कि अगर बेहतर नहीं भी होता है तो लाइफ तो आगे बढ़ रही है ना, लाइफ गोज ऑन यार। वो चीज़ें अगर मिस आउट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप लेके आगे चलो। वो स्टेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एन नंबर ऑफ वेज टू मेक लाइफ बेटर। लाइफ शुड गो ऑन, दैट इज द थिंग। चेंज आना ही चाहिए। स्टैग्नेशन वाले फैक्टर पे हमको अटकना नहीं है, दैट इज द थिंग। सो द फाइनल टेक इज कि दिस फिनोमेना ऑफ डिसफंक्शनल इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट। और जो लोग स्टैग्नेशन फील करते हैं उनको अपने लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। ज़्यादा क्या होगा, एक दो बार फेलियर ही होगा ना, बट यू विल मूव ऑन इन लाइफ। चेंज ऑलवेज कम्स विद अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी क्रिएट्स एंजाइटी। ये हैंड ऑन हैंड चलता है एक साथ, अल्टीमेटली आगे बढ़ते रहना है। एंड आई सजेस्ट ए बुक जो इस टॉपिक पे ही है, दैट इज़ द करेज टू बी डिसलाइक्ड। योगा, कुमिताके योगा ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, आप पढ़िएगा एक बार। जापानीज की कोई फिलोसोफर है, उनका है। सो अल्टीमेटली यार, योर लाइफ इज नॉट समथिंग दैट समवन गिव्स यू, बट योर लाइफ इज व्हाट यू चूज फॉर योर सेल्फ एंड यू आर द वन हु डिसाइड हाउ यू लिव। बाकी लोग के बारे में ना उतना थॉट
रखना नहीं चाहिए, क्योंकि नो बडी इज लिविंग योर लाइफ, यू आर होल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर हैप्पीनेस ऑल्सो। सो टेक करेज एंड एक्नॉलेज दोज काइंड ऑफ पर्सन जो किसी स्टैग्नेशन वाले फील्ड पे फंसे हुए हैं। मे बी दे नीड योर सपोर्ट, मे बी दे नीड गुड पीपल लाइक यू। ठीक है, तो खुश रहो यार और इन्जॉय करो, और जितना हो सकता है बेटरमेंट के लिए काम करो, खुद के बेटरमेंट के लिए। ठीक है।